Hello dear students, I welcome you on Course Creel. My name is Maipal Singh. I have more than 10 years of experience during which I have trained students for different banking exams in different prestigious institutions and YouTube channels. I have cleared SSC CGL in 2014, IBPS PO 2015 and scored 99.12 percentile in quantitative aptitude and LRDI section in CAT 2010. So this is all about me. और इस बैंकिंग के कोर्स में मैं आपको अर्थमेटिक वाला पार्ट पूरा कवर करने वाला हूं, राइट। और क्या क्या पार्ट मैं इसमें कवर करूंगा वो आपको यहां पर मैं डिटेल में बता रहा हूं, राइट। तो बैंकिंग एग्जाम्स के लिए जो भी अर्थमेटिक के टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे कवर होंगे। और ये जो अर्थमेटिक का कोर्स होगा, ये जो कोर्स है ना आपका सभी एग्जाम्स के लिए, जितने भी एग्जाम्स होते हैं आपके, अब जैसे आपका एक आरबीआई के 2 एग्जाम होते हैं, एक तो असिस्टेंट वाला एग्जाम होता है और एक ऑफिसर्स ग्रेड बी ग्रेड वाला एग्जाम होता है। उस लेवल तक मैं सारा का सारा पार्ट कराऊंगा आपको। अब वो चाहे एसबीआई पीओ का एग्जाम दो आप, चाहे क्लर्क का एग्जाम दो, राइट, या फिर आप आईबीपीएस पीओ का एग्जाम दें, या फिर क्लर्क का एग्जाम दें, या फिर आरआरबी पीओ, या फिर क्लर्क। तो इसमें ये सारे के सारे जितने भी एग्जाम्स आप देते हैं ना, उन सब का अर्थमेटिक मैथ्स पूरा का पूरा कवर होगा फ्रॉम द बिगिनिंग टू हाईएस्ट लेवल। अब ऐसा नहीं होगा कि सर मुझे क्लर्क के लिए खरीदना है कोई कोर्स तो कौन सा खरीदूं, डेफिनेटली ये वाला कोर्स मोर देन सफिशिएंट है। फिर आप एसबीआई पीओ के लिए पूछें तो मैं आपको क्लर्क से लेके, एक ही कोर्स में क्लर्क से लेके आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स तक सब कुछ कवर कराने वाला हूं। आप ऐसे सोच लीजिए कि बेसिक से लेके सिमिलर टू कैट लेवल में आपको पढ़ाने वाला हूं। तो ये कोर्स मोर देन सफिशिएंट होगा किसी भी बैंकिंग एग्जाम में अर्थमेटिक मैथ्स को करने के लिए। अब आप कहेंगे सर अर्थमेटिक मैथ्स के अलावा तो डीआई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एग्जाम में, या फिर डेटा सफिशिएंसी भी आता है, क्वांटिटी बेस्ड भी आता है। तो अर्थमेटिक मैंने एक पार्ट में रखा है और डेटा सफिशिएंसी, क्वांटिटी बेस्ड पार्ट और डेटा इंटरप्रिटेशन वो एक पार्ट में रखा है। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 2 पार्ट बनेंगे, राइट। आई होप अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को 2 पार्ट में कवर करने वाला हूं, एक में डीआई डेटा सफिशिएंसी, एक में ओनली अर्थमेटिक। क्लियर? तो चलिए क्या क्या टॉपिक मैं अर्थमेटिक में पढ़ाने वाला हूं। तो सबसे पहले जो पार्ट में स्टार्ट करूंगा ना आपको वैदिक मैथ्स, क्योंकि अगर आपकी स्पीड अच्छी नहीं होगी तो आप किसी भी एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे, राइट। तो 1.5 घंटे में मैं आपको वैदिक मैथ्स पढ़ाने वाला हूं। और वैदिक मैथ्स के बाद क्या करूंगा, मैं आपको परसेंटेज पढ़ाऊंगा, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन जब आप करते हैं ना, सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो उसमें परसेंटेज बहुत ज्यादा यूज होता है। तो पहले आपको परसेंटेज का आइडिया होना चाहिए, राइट। और उसके बाद में आपको एलसीएम, एचसीएफ, डिविजिबिलिटी रूल, क्लासिफिकेशन और ये रिमाइंडर थ्योरम और यूनिट डिजिट, ये वाले क्वेश्चन भी आप एसबीआई पीओ मेंस में अगर आप देखोगे ना, 2018 का पेपर देखना, मेंस में यूनिट डिजिट से और रिमाइंडर थ्योरम के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन आए थे, इसलिए मैंने ये भी इंक्लूड किया है। अदरवाइज किसी भी कोर्स में आपको रिमाइंडर थ्योरम और यूनिट डिजिट ये सब नहीं पढ़ाया जाता बैंकिंग में। बट एसबीआई पीओ 2018 मेंस का पेपर देखोगे और आईबीपीएस पीओ मेंस का पेपर देखोगे तो आपको यूनिट डिजिट के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उसके बाद मैं आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये परसेंटेज, वैदिक मैथ्स, नंबर सिस्टम पूरा सिंप्लीफिकेशन में यूज होता है। तो ये वाला पार्ट ज्यादातर लोग एस्केप कर देते हैं, वैदिक मैथ्स और ये नंबर सिस्टम, राइट। बट ये आपके बेस को बहुत स्ट्रांग बनाएगा और आपकी कैलकुलेशंस को बहुत स्ट्रांग बनाएगा और आपकी स्पीड मेंटेन होगी। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन में डिफिकल्ट लेवल तक 1.5 घंटे में सिंप्लीफिकेशन, और आपका कम से कम 2.5 घंटे में नंबर सिस्टम, परसेंटेज भी आपका मैंने 2 घंटे से ज्यादा 2.5 घंटे के आसपास टाइम लिया है। 1.5 घंटा आपका ये है वैदिक मैथ्स है। इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी मैंने 1.5 घंटे दिए कि एक बार बेसिक बताने के बाद हार्ड लेवल, जितना डिफिकल्ट लेवल आ सकता है उस लेवल तक जाएंगे। अब यहाँ पर मिसिंग नंबर सीरीज है, तो 45 मिनट में मिसिंग नंबर सीरीज के जितने भी टाइप और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो कवर करूंगा। और रॉन्ग नंबर सीरीज से आपको बहुत डर लगता है तो रॉन्ग नंबर सीरीज भी मैंने इसमें इंक्लूड किया। फिर उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो देखो परसेंटेज के बाद मैंने अर्थमेटिक में फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा है। तो परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन ऐसे 2 टॉपिक हैं जो हर टॉपिक में यूज होते हैं, चाहे तो आप एजेस में देख लो, चाहे पार्टनरशिप में देख लो, एवरेज में भी रेशियो भी और परसेंटेज भी आ जाता है।
परसेंटेज और रेशियो हर चैप्टर में यूज होता है, तो पहले ये दोनों चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ने, क्योंकि ये अर्थमेटिक का बैकबोन है और यही दो चैप्टर आपको डीआई में सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, राइट। अब ऐसे तो डीआई टॉपिक बेस्ड भी आने लगा है, तो मिक्सचर एलिगेशन पर भी डीआई आता है, एवरेज पर भी आता है, पार्टनरशिप पर भी आता है, हर किसी पर आ सकता है, बट ज्यादातर क्वेश्चन परसेंटेज और रेशियो से रिलेटेड होते हैं। फिर उसके बाद एवरेज भी है आपका, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन में मिक्सचर एंड एलिगेशन के दो पार्ट हैं। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस मैंने आपको 3 घंटे के करीब में मैंने पढ़ाया है, 3 घंटे हैं पूरा। सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा 1.5 घंटे है, टाइम एंड वर्क है, पाइप एंड सिस्टम अलग से करा रहा हूँ, टाइम स्पीड डिस्टेंस है, फिर बोट एंड स्ट्रीम अलग से है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के 1.5 घंटे 2 घंटे का क्लास होगा, फिर प्रोबेबिलिटी भी है और मेंसुरेशन भी है। और बाकी का जो पार्ट, सेकंड पार्ट होगा, उसमें मैं आपको डेटा सफिशिएंसी, क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन और डीआई का एक अलग से सेट बनाऊंगा, अदरवाइज ये कोर्स बहुत बड़ा हो जाता, राइट। तो यहाँ जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला पार्ट होगा, इसमें मैं आपको पूरा का पूरा अरिथमेटिक मैथ्स कवर कराने वाला हूँ। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये किसी भी बैंक एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट होगा, क्योंकि मैं केवल और केवल अरिथमेटिक आपको अराउंड 30 आवर्स में पढ़ाने वाला हूँ। अदरवाइज लोग 30 आवर्स में अरिथमेटिक प्लस डीआई दोनों खत्म कर देते हैं, और जो दूसरा कोर्स होगा उसमें 15 घंटे और लगेंगे, जिसमें 2 से 3 घंटे आपका, 3 घंटे में डेटा सफिशिएंसी और क्वांटिटी बेस्ड खत्म होगा, 12 से 13 घंटे और डीआई की क्लासेस होंगी। तो आपके पास ऐसा स्ट्रॉन्ग कोर्स ना कहीं नहीं मिलेगा जो आपको यहाँ कोर्स स्क्रीन पर अवेलेबल है। तो आप ये किसी भी बैंकिंग एग्जाम के लिए बिना सोचे समझे इसका कंटेंट देख के आप खरीद सकते हैं। जैसा बहुत सारे लोग मुझे पहले से जानते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर पढ़ा चुका हूँ, ऑफलाइन कोचिंग्स में पढ़ा चुका हूँ पिछले 10 साल में। तो अगर वो पहले से जानते हैं ना, तो वो डेफिनेटली ये कोर्स खरीद सकते हैं। इफ दे हैव फेथ ऑन मी, डेफिनेटली दे कैन गो। और अदरवाइज आपको जो डेमो वीडियोस मिलेंगे, उसको एक आध डेमो वीडियो देख के भी आप क्वालिटी को असेस कर पाएंगे, राइट। और इस कोर्स में मैं एक एक करके आपके वीडियोस अपलोड होते जाएंगे। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो ये पहला वीडियो होगा। उसके बाद आपका जो वीडियो आएगा वो वैदिक मैथ्स और परसेंटेज, इस तरीके से सारे वीडियोस में ऐड करते चला जाऊंगा। और आपको ये पूरा कोर्स देखना है और बड़े आराम से आप बैंकिंग के सारे एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। थैंक यू।